डियर स्टूडेंट्स आदाब। प्यारे बच्चों में मास्टर निर्मल सिंह, मास्टर जून लुरगाम त्राल, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। आज जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक जो है ये क्लास 9th सब्जेक्ट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 15 और आपकी टर्म 2 से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट बट आर यूजफुल फॉर लाइफ। यानी कि कोई ऐसी विषय इस कायनात में, इस नेचुरल एनवायरनमेंट में, चाहे वो लिथोस्फीयर, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर या फिर एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन एक जानदार चीज़ को अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए ये काम आती है। तो ऐसे ही मटेरियल्स को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इससे पहले भी हम शेयर कर चुके हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मिनरल्स जैसी चीज़ें। यानी इस कायनात में कोई ऐसी विषय, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन एक जानदार चीज़ को अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए इनकी बड़ी अहम ज़रूरत पड़ती है। ऐसी चीज़ों को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिनरल्स और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें यहाँ पाई जाती है इस कायनात में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने कुछ आइटम्स यहाँ पड़े हैं। तो जो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ कुदरती तौर पे इस कायनात में पाए जाते हैं और हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इन पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, इस बोतल में आप देखेंगे यहाँ पानी भरा हुआ है, तो पानी के बगैर भी किसी भी जानदार चीज़ का यहाँ इस कायनात में ज़िंदा रहना जो है वो नामुमकिन है। यहाँ आप देखेंगे इसमें एक प्लांट है, तो प्लांट से भी आप देखते हैं कि बहुत सारी हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो प्लांट से हासिल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ कुछ चीज़ें हमने फ्रूट्स की सूरत में रखी हैं, यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ आइटम्स जो हैं वो वेजिटेबल्स की सूरत में पाई जाती हैं। या इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ आपसे देखेंगे प्लांट्स की बदौलत से आजकल भी कुछ लोग धातु में इसको जलाने के लिए लकड़ी जो है वो प्लांट से ही हासिल की जाती है। प्लांट से इमारती लकड़ी जो है वो हासिल की जाती है। या इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ इसमें कुछ कोयले के टुकड़े भरे हुए हैं। तो आप देखते हैं कि विंटर में ख़ासकर हमारी कश्मीर में इन चीज़ों का जो है इनकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। या एक सिख होने के नाते मेरे मज़हब के लिहाज से प्लांट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ही अहमियत की चीज़ है। ये कौम जो आप देख रहे हैं, ये मज़हब में हमारे में बहुत अहमियत है इसको। तो ये भी जो है ये हमें प्लांट से हासिल होती हैं। इसके अलावा कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे भी हमारे जो हमें एनिमल्स से हासिल होते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है, कुछ ऐसे आइटम्स आप देखेंगे, कुछ ऐसे सोर्सेज आप देखेंगे जो आपको लिथोस्फीयर से हासिल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें हाइड्रोस्फीयर से हासिल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें एटमॉस्फेयर से हासिल होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलके जो है नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा जिक्र कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज़ में बांट के रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने किचन में चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी माएँ बहनें जो हैं उन्होंने हमारे फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरी में रख दिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारी ऐसे आइटम सब्ज़ी में काम आते हैं, नमक,
मिर्ची, हल्दी वगैरह आप देखेंगे वो एक साइड में लगे होते हैं, और कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो हमारी चाय में काम आते हैं जैसे चीनी, पत्ती वगैरह आप देखेंगे वो एक साइड में लगी होती है, क्योंकि इससे इनका इस्तेमाल जो है उनका इस्तेमाल करने में हमें आसानी हो जाती है। तो इसी तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको भी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वेज में इनको क्लासिफाई किया गया है। तो जहाँ तक इनकी क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, यहाँ 3 अहम तरीके जिनकी बिना पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। और दूसरा अहम तरीका जिसकी बिना पे इनको क्लासिफाई किया गया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ abundance and availability, और तीसरा तरीका जिनकी बिना पे इनको क्लासिफाई किया गया है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, प्यारे बच्चों, ये अहम 3 तरीके जिनकी बिना पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है, दीज आर नंबर 1 केमिकल नेचर, नंबर 2 abundance and availability, and number 3 the distribution. And dear students, so far as the chemical nature of the natural resources is concerned, these are classified into 3 categories. Number 1, these are classified into 3 categories. Number 1 is chemical nature पे जब हम classify करेंगे इनको, number 1 is inorganic resources. Inorganic resources. Number 2 is organic resources. And number 3 is mixed resources. यानी कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का केमिकल नेचर देखेंगे, इनका कंपोजिशन, इनके कंपोनेंट्स या इनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उसकी बिना पे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये 3 अहम कैटेगरीज में बांटे गए हैं. नंबर 1 इज इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज, नंबर 2 इज ऑर्गेनिक रिसोर्सेज एंड नंबर 3 इज मिक्सड रिसोर्सेज. तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज का ताल्लुक है तो आप देखेंगे दीज आर द रिसोर्सेज विच आर obtained फ्रॉम रिसोर्सेज अदर देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें अपने बायोस्फीयर के एबायोटिक कंपोनेंट से हासिल होती हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम एयर की बात कर लेते हैं, जब हम वाटर की बात कर लेते हैं, या इसके अलावा जब सनलाइट या मिनरल्स लेते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज. तो इसके बरक्स ऑर्गेनिक रिसोर्सेज जो हैं, दूसरा नंबर 2 इज ऑर्गेनिक रिसोर्सेज. तो ये नाम से ही जाहिर हो जाता है, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर obtained और विच आर derived फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फ्रॉम द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. तो यहाँ आप देख लेंगे, फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, या इसके अलावा आप देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ जो हैं, ये इस कायनात पे जो पाए जाते हैं, और जानदार चीज़ों की ज़िंदगी का दारमदार जो है वो इन पे होता है. तो आप जानते हैं प्लांट्स हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं, या इसी तरीके से एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं तो कितनी अहमियत रखते हैं. तो ये 2 तरह की रिसोर्सेज आपने देख ली. नंबर 1 इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज, नंबर 2 ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, और तीसरे तरह की जो रिसोर्सेज हैं
these are mixed resources. These are mixed resources. Mixed means जाने नाम से ये जाहिर हो रहा है, mixed resources are the resources which are made up of by combining these, by mixing inorganic resources and organic resources. यहाँ inorganic resources आ गया, यहाँ organic resources लिख लीजिएगा और यहाँ मिक्सड रिसोर्सेज, यानी मिक्सड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिसोर्सेज को मिल के बने होते हैं. और फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तीसरी तरह का जो है दैट इज मिक्सड रिसोर्सेज. यहाँ आपने देखा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज जो हैं वो मिल के बना देते हैं. फॉर एग्जांपल सॉइल, अगर आप सॉइल की बात देख लेते हैं, यहाँ आप इसका कुछ हिस्सा देखेंगे जिसमें मिट्टी, रेत, कंकर वगैरह भी आप देखेंगे, कुछ बाकी की मिनरल्स भी आप देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में आप देखेंगे इसमें कुछ हिस्से ऐसे भी मिले होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल बॉडी से होके आए हुए होते हैं. तो इस तरीके की रिसोर्सेज को मिक्सड रिसोर्सेज कहा जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एक और तरीका जिसकी बिना पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है, that is on the basis of their abundance and availability. दूसरा जो है that is on the basis of abundance and availability. तो आप देखते हैं कि इस कायनात में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में पाई जाती हैं. तो जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेज पाए जाते हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनको ख़त्म होने का, यानी कि फिनिश होने के उनके चांसेस जो हैं वो नहीं रहते हैं. लेकिन इस कायनात में कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो अगर उनका इस्तेमाल जो है दानिशमंदाना तरीके से न किया जाए, एहतियात से न किया जाए, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है वो उनका वजूद जो है वो ख़त्म हो सकता है. तो इस बिना पे, अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी की बिना पे रिसोर्सेज जो हैं इनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है. एक को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं और दूसरे को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं. यानी एबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी की बिना पे रिसोर्सेज को दो ग्रुप्स में बांटा गया है. नंबर 1 इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड नंबर 2 एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो जैसा मैंने अभी जिक्र किया, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हो गए जिनका हम जितना भी इस्तेमाल करें तो उनका ख़त्म होने का, उनका वजूद जो है वो मिटने के चांसेस नहीं है. फॉर एग्जांपल इसमें आप एयर, सॉइल, क्ले, सैंड वगैरह या सनलाइट जैसी चीज़ों का आप जिक्र कर सकते हैं. दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. लेकिन इसके बरक्स दूसरे कुछ किस्म की ऐसी रिसोर्सेज हैं, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया, कि अगर हम उनका इस्तेमाल दानिशमंदाना तरीके से ना करें, एहतियात से नहीं करते हैं, तो उनके जो ख़त्म होने के चांसेस जो हैं वो रह सकते हैं. लेकिन ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो हैं इनको फर्दर दो ग्रुप्स में बांटा गया है. एग्जॉस्टिबल यानी कि ख़त्म होने वाले जो हैं इनको फिर दो ग्रुप्स में बांटा गया है. जिसमें आप देखेंगे नंबर 1 जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नंबर 2 इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज.
डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा अवेलेबिलिटी की बिना पे जो है, अवेलेबिलिटी और अबंडेंस की बिना पे नेचुरल रिसोर्सेज को दो ग्रुप्स में बांटा गया था। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी जो ख़त्म होने वाली नहीं होती, मिटने वाली नहीं होती हैं। दैन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो अगर गैरदानमंदाना तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो मिट जाती है। फिर आपने देखा इनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, दूसरे को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अगर हम उनका इस्तेमाल कर भी लेते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे कुछ ऐसे निज़ाम हैं ऊपर वाले की तरफ से इस कायनात में, ये फिर बार बार वजूद में आ जाते हैं। यानी कि दो अहम तरीके जो है जिनसे ये बार बार फिर वापस वजूद में आ जाते हैं, दैट इज़ रिसाइकलिंग एंड रिप्रोडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं पानी जो है इस कायनात में, अभी आगे वाले चैप्टरों में हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल, इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन ये कुदरत की तरफ से एक ऐसा निज़ाम है जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं, पानी पहले आप देखते हैं कि ज़मीन पे जो होता है, ज़मीन से ये वेपर्स की सूरत में जाके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है और एटमॉस्फेयर में से फिर वापस ये वाटर ड्रॉपलेट्स की सूरत में फिर वापस ज़मीन पे पहुंच जाता है। तो ऐसे सर्कल को हम रिसाइकलिंग कहते हैं। यानी कुदरती तौर पे एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा साइकिल चल रहा है जिससे ये रिसोर्सेज जो हैं ये बार बार फिर वजूद में आ जाते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ कुदरत की तरफ से एक और निज़ाम है जिसकी बदौलत से जानदार चीज़ें जो हैं उनका वजूद जो है वो मिटने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि हर किसी जानदार चीज़ में एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है, यानी कि गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ये हर किसी जानदार चीज़ और कुदरत का निज़ाम है। तो हर कोई जानदार चीज़ है जो है ये अपने नए बच्चों को जन्म देती है। तो इस सूरत में ये दो प्रोसेसेस इस कायनात में ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से इस कायनात में जानदार चीज़ें जो हैं या नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो अपना वजूद जो है वो हमेशा के लिए कायम रख सकती हैं। तो इसमें आप वाटर की मिसाल आप दे सकते हैं। वाटर में आपने देखा कि कुदरत की तरफ से वाटर साइकिल, ऑक्सीजन की मिसाल आप दे सकते हैं ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन की मिसाल आप दे सकते हैं। तो इसी तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स की मिसाल भी आप दे सकते हैं, जिनमें इन दो तरीक़ों की बदौलत से जो है ये रिसोर्सेज जो हैं जितनी देर तक ये दुनिया कायम है तब तक ये इस कायनात में रह सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि इनका इस्तेमाल जो है वो दानिशमंदाना तरीके से किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की या जानदार चीज़ों की ज़रूरत जो है वो भी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने देखा था कि एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हाउस की ज़रूरत होती है, मकान की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए इसको कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो प्लांट से हासिल होते हैं, यानी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो बायोटिक कंपोनेंट से हासिल होते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो एबायोटिक कंपोनेंट से भी हासिल होते हैं। तो जहाँ तक ये बायोटिक कंपोनेंट से जो मटेरियल हासिल होते हैं, अगर हमें मकान बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें फॉरेस्ट से दरख्त, ये जंगलों में जो दरख्त है उनको काटा जाता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ जहाँ दरख्त काटे जाते हैं अगर नए दरख्त वहाँ लगा दिए जाएँ, उगा दिए जाएँ, तो इस सूरत में ये रिसोर्स जो हैं शायद ख़त्म होने वाली नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जिनको एक बार हमने इस्तेमाल किया वो दोबारा बनने वाली नहीं होती हैं। यहाँ अभी हमने जो रिसोर्स का जिक्र किया, अभी हम इसमें थोड़ा सा फिर शेयर करेंगे। तो उसके बाद तीसरी तरह की क्लासिफिकेशन जो है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कुदरत ने इन रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप देखते हैं कोई ऐसे रिसोर्स होती है जो किसी ख़ास जगह पे पाई जाती हैं, आम जगह पे नहीं पाई जाती हैं, या जहाँ भी पाई जाती हैं
ज़्यादा मकदार में पाई जाती हैं या कम मकदार में पाई जाती हैं, ये ऊपर वाले के हाथ में है। और आप ये देखते हैं कि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है, कहीं कहीं ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ सभी लोग पूरी दुनिया में कायनात में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड जो है लाइफ तक, यानी कुछ ही जानदार चीज़ों तक अपने एरिया में जहाँ वो रिसोर्सेज मौजूद होती हैं उनका इस्तेमाल वहाँ ही किया जाता है। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, dear students, on the basis of this distribution, these resources are categorized, these are classified into three categories, into three types. Number one is national resources, number one is national resources, number two is multinational resources, and number three is international resources. यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बिना पे नेचुरल रिसोर्स जो हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन नेशनल रिसोर्सेज, नंबर टू मल्टीनेशनल रिसोर्सेज एंड नंबर थ्री इंटरनेशनल रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक नेशनल रिसोर्सेज का ताल्लुक है, दीज आर द रिसोर्सेज विच रिमेन कन्फाइंड टू द बाउंड्रीज ऑफ सर्टन एरियाज, यानी कि ये ऐसी रिसोर्सेज हैं विच आर यूज्ड बाय, विच आर शेयर्ड बाय ओनली वन नेशन, यानी ऐसी रिसोर्सेज दीज आर शेयर्ड बाय वन नेशन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ हमारे अपने जो कंट्री है उस वहाँ के लोगों तक ही महदूद रहती हैं। और उसके बाद मल्टीनेशनल रिसोर्सेज, मल्टीनेशनल रिसोर्सेज आप देखेंगे दीज आर शेयर्ड बाय टू और मोर देन टू नेशंस। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, इसमें आप देखेंगे ये लैंड या मिनरल जो है इसको हम नेशनल रिसोर्सेज में कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन इसके बरक्स कुछ रिवर्स और लेक्स जो हैं या और भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो टू या दो से ज़्यादा नेशंस जिनको इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ आप दरिया देखेंगे यहाँ जो हमारी स्टेट या हमारी कंट्री से होके दूसरी कंट्रीज़ में चली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी स्टेट से रिवर झेलम निकलता है और ये चलते चलते आगे फिर पाकिस्तान वगैरह में भी पहुँच जाता है और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में पहुँच सकता है। यानी कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो दो से ज़्यादा नेशंस जो हैं उसको वो इस्तेमाल इसका करते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप जो आपने देखा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इसमें आप देखेंगे ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो तकरीबन पूरी वर्ल्ड में जितने भी जहाँ भी लोग रहते हैं ऑल द नेशंस जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर आप देखेंगे, सनलाइट आप देखेंगे, यानी हवा और सनलाइट जो है, सूरज एक ही इस कायनात में है और जब ये निकलता है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी लोग हैं, जिस भी कंट्री में हैं, जिस भी जगह पे हैं और जहाँ भी ऑर्गेनाइज्म जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हवा जो है ये भी आप देखते हैं कि जहाँ भी कायनात में जो भी चीज़ आप देखेंगे, जानदार चीज़ देखेंगे, वो इसका इस्तेमाल कर लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अलावा आप हमारे सामने, आपके सामने यहाँ बहुत सारे मटेरियल्स हमने, कुछ ऐसी अशिया हमने जमा करके रख दी हैं जिनकी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है। प्यारे बच्चों, अब ज़रूरत के साथ साथ, वक्त के साथ साथ हमारी नीड्स जो हैं वो भी बदल रही हैं।
फॉर एग्जांपल आप जानते हैं आजकल इस दुनिया में कोविड-19 जैसी बीमारी ने जिसने पूरी दुनिया को लपेट के रख दिया है, तो शायद इससे पहले हम लोग कभी सैनिटाइज़र के नाम से हम लोग वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन आज आप देखते हैं कि बार बार हम लोगों को यही सजेशन दी जाती है, यही इस्तदा की जाती है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये कुदरती तौर पे अगर नहीं पाई जाती हैं, लेकिन एक इंसान ने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि ये जानदार चीज़ों के लिए, एक इंसान के लिए बड़ी अहम ज़रूरत की चीज़ें बन चुकी हैं। यहाँ आप कुछ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं जिनको आप प्यारे बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड, ऐसे रिसोर्सेज को जो इंसान की तरफ से बनी होती हैं उनको हम मैन मेड या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कहते हैं, इनमें बांट सकते हैं। या जो हमने क्लासिफिकेशन अभी रिसोर्सेज के लिहाज से किया, तो आप देखते हैं इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, आप इसको ऑर्गेनिक रिसोर्सेज या इनऑर्गेनिक में डालेंगे, ये काम मैं आपके लिए रख देता हूँ। ये प्लांट्स को किस रिसोर्स में डालोगे आप, ये जो आपके पास फ्रूट्स पड़े हुए हैं, यहाँ वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, ये किस में डालोगे, ये लोहे का आयरन का छोटा सा टुकड़ा है हमारे पास, इसको कैसे क्लासीफाई करोगे, कहाँ डालोगे, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज में या ऑर्गेनिक रिसोर्सेज में डालोगे। ये लकड़ी जलाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, इसका यहाँ इसको रखा गया है, यहाँ ये कोयला रखा गया है, यहाँ आप सैंड देखोगे, यहाँ क्ले देखोगे, यहाँ स्टोन्स आप देखोगे, यहाँ वुड से बने प्रोडक्ट्स देखोगे। तो घर में प्यारे बच्चों जितने भी आइटम्स आपके सामने, आपके क्लासरूम में हैं, आपके घर में, आपके एनवायरनमेंट में हैं, तो ये काम आपके लिए मैं सौंप देता हूँ। मुझे इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, on the basis of abundance and availability and on the basis of distribution आप करके कल दिखाइएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आदाब।